जो बंदे रोमानिया से मुझे देख रहे हैं या जो रोमानिया रह के गए हैं वो इससे एग्री भी करेंगे। वो कहते हैं कि अमजद भाई ये हमें पहले पाकिस्तान से रोमानिया लाते हैं, हमें महीना डेढ़ काम देते हैं, उसके बाद ये हमें कहते हैं जी हमारे पास काम नहीं है, हमें लेबर नहीं चाहिए, तो आप जहां दिल करता है आप चले जाओ। यानी ये हमें खुद ही धक्के दे के समझ लें या कह लें कि जब आपको कोई चीज़ देनी नहीं, ना आपको पे देनी है, ना आपको कोई खाने पीने का देना, ना रहायश देनी है, तो रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोमानिया की शेंजन में एंट्री। क्या बल्गारिया और रोमानिया इस साल 2024 में शेंजन में इंटर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारी मैंने न्यूज़ सुनी, उसके बाद जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं। लेकिन उससे पहले जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक कर दे। सो गाइस, अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि रोमानिया की शेंजन में एंट्री। आजकल आपको पता है कि हर दूसरा बंदा या तीसरा बंदा वीडियो बना रहा है कि इस साल जो मर्जी हो जाए रोमानिया शेंजन में इंटर हो जाएगा। कभी कोई सुबह वीडियो बनाता है कि इंटर नहीं हो रहा और शाम को वीडियो बना देता है कि रोमानिया शेंजन में इंटर हो रहा है। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ऑस्ट्रिया जो है उसने अभी तक इसको वीटो किया हुआ है। उसने 6 दिसंबर 2023 को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके जो चांसलर हैं उन्होंने ये बताया कि हम जो शेंजन की तोसी है यानी इसको जो बढ़ाने का दायरा कार है, हम उसकी मुखालफत करते हैं। हम ये चाहते हैं कि शेंजन जितनी स्टेट में है, जितनी कंट्रीज़ में है, वहाँ तक ही रहे और इसको हम मजबूत करना चाहते हैं। हम इसको बढ़ाने के हक़ में नहीं हैं, हम इसको मजबूत करने के हक़ में हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रिया ने इस साल फिर इनको वीटो से नहीं निकाला। उसके बाद अगर हम नीदरलैंड की बात करें, पहले नीदरलैंड भी इनके ख़िलाफ़ था लेकिन कुछ उसमें बेहतरी आई थी और नीदरलैंड ने इनके हक़ में कुछ कह दिया था कि हम इसका साथ देंगे 2024 की जब वोटिंग होगी। लेकिन 5 दिसंबर को जो वोटिंग होनी थी वो इन्होंने नहीं करवाई क्योंकि इनको पता था कि ऑस्ट्रिया भी नहीं मान रहा और नीदरलैंड भी अभी 50-50 है। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम दिसंबर की कोई और डेट फिक्स करेंगे, या 20 दिसंबर कर लेंगे, या 25 दिसंबर करेंगे, या 28 दिसंबर करेंगे। उस दिन हम इसका फैसला करेंगे 2 हिस्सों में। यानी कि पिछली जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया था कि ये कह रहे थे कि हम अपने फ़िज़ाई रास्ते ओपन करेंगे या 4 मई को या 4 मार्च को हम जो है अपने पहले फ़िज़ाई रास्ते ओपन करेंगे। उसके बाद जुलाई या जून में हम जाके इसको ज़मीनी रास्ता यानी कि जो पैदल चल के या ट्रेन के ज़रिए शेंजन में एंट्री होती है वो भी हम ओपन कर देंगे। ये इन्होंने अपनी मीटिंग में बोला था। लेकिन इन्होंने जो वोटिंग होती है शेंजन में आने के लिए, जिस तरह क्रोएशिया की हुई थी, वो इन्होंने वोटिंग नहीं करवाई। जब ऑस्ट्रिया ने देखा कि इन्होंने कोई ऐसी प्लानिंग की है, ये हम पे प्रेशर डाल रहे हैं, इनकी अवाम भी प्रेशर डाल रही है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रिया ने खुद खुल के सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया, मैं इधर शो भी कर देता हूं, जिसने ये न्यूज़ पढ़नी है वो जाके पढ़ सकता है, कि वो स्टिल जो है ना इसके ऑपोजिट है, कि वो नहीं चाह रहे कि जो रोमानिया और बल्गारिया है 2024 में भी शेंजन में इंटर हो। तो जो भाई परेशान थे कि इस साल हो सकता है कि रोमानिया शेंजन में आ जाएगा, हमारे वर्क परमिट का इशू बन जाएगा, हमारे लिए जो पैसे हैं वो बढ़ जाएंगे, तो ये अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसे कोई मामला नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसी अपडेट हुई जिसमें मैंने देखा कि ये शेंजन की तरफ जा रहा है या इसके कोई चांसेस बन रहे हैं तो मैं वीडियो लाजमी बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 10 दिसंबर 2023, अभी तक इनका कोई चांस नहीं है शेंजन में जाने का। इसके बाद जो हमारे दोस्त वहाँ रोमानिया में रह रहे हैं, मैंने उनसे बात की क्योंकि वहाँ पे रोमानियन न्यूज़ चलती हैं, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि अमजद भाई ये जो रोमानियन है ये बड़े ही करप्ट लोग हैं, ठीक है, ये खुद भी नहीं चाहते कि ये जो शेंजन में इंटर हो। इनके जो बड़े बड़े हैं लाइक जो सियासी लोग हैं ना, वो ये थोड़ा सा चाहते हैं कि ये इंटर हो जाए, लेकिन जो इनके बिजनेसमैन लोग हैं जो वहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ लगा के बैठे हुए हैं, वो ये नहीं चाहते कि ये रोमानिया जो है वो शेंजन में इंटर हो या बल्गारिया जो है वो शेंजन में इंटर हो। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसकी वजह क्या है? जो बंदे रोमानिया से मुझे देख रहे हैं या जो रोमानिया रह के गए हैं वो इससे एग्री भी करेंगे। वो कहते हैं कि अमजद भाई ये हमें पहले पाकिस्तान से रोमानिया लाते हैं, हमें महीना डेढ़ काम देते हैं, उसके बाद ये हमें कहते हैं जी हमारे पास काम नहीं है, हमें लेबर नहीं चाहिए, तो आप जहां दिल करता है आप चले जाओ। यानी ये हमें खुद ही धक्के दे के समझ लें या कह लें कि जब आपको कोई चीज़ देनी नहीं, ना आपको पे देनी है, ना आपको कोई खाने पीने का देना, ना रहायश देनी है, तो बंदे ने आगे भागना है ना, फिर उसने जाहिर बात है इनलीगल वो डंकी की तरफ चला जाना है। तो ये कहते हैं कि महीना डेढ़ काम देने के बाद, ये सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन 80% जो कंपनीज हैं रोमानिया में वो इसी तरह कर रही हैं, काम देती नहीं है, महीना डेढ़ काम देती हैं, उसके बाद उनको कह दिया जाता है जी आप आगे भाग जाएं या पाकिस्तान वापस चले जाएं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। या कोई हमारे पाकिस्तानी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जब वो किसी कंपनी में जाते हैं, जाते सारी अगर 50 बंदे कंपनी में गए हैं उसमें से 35 या 40 बंदे भाग जाते हैं, 10 बंदे बेचारे जो कि काम करने गए होते हैं वो उनको भी निकाल देते हैं कि आपके साथ के जो 40 बंदे भाग गए हैं तो लिहाजा आप भी यहाँ से छुट्टी करें।
तो उन्होंने बताया कि अमजद भाई इस वजह से जो रोमन लोग हैं वो ज़्यादातर बंदों को आगे निकाल देते हैं, क्योंकि जितनी लेबर शॉर्टेज होगी फिर वो नए वर्क परमिट यानी कि देते हैं लोगों को, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, हर जगह पे वो देते हैं, फिर नए बंदे वहाँ पे आते हैं। यानी अगर हम सादा लफ्ज़ों में कहें कि उनको यही होता है कि नए बंदे जब पाकिस्तान से आएंगे, जाहिर बात है हमारे मुल्क में जब वो आएंगे टिकट लेंगे, ठीक है, टिकट लेने के बाद जब इधर इंटर होंगे वो खाएंगे पिएंगे, ठीक है, उसके बाद महीना डेढ़ रुकेंगे, फिर वो आगे निकल जाएंगे, फिर नए बंदे आएंगे। यानी कि उनकी एक प्रॉपर चैन बनी हुई है, पाकिस्तान से रोमानिया, रोमानिया से यानी कि डंकी लगा के आगे इटली मूव हो जाएं, स्पेन चले जाएं। यानी वो कहते हैं कि 80% लोग खुद ये चाहते हैं कि जो भी कंट्रीज के लोग आए हम उनको यहाँ पे तंग करें, वो आगे भाग जाएं और हम नए वर्क परमिट निकालें। और इसका सारा निज़ाम आपको पता है पैसे के लिए, क्योंकि जब नए परमिट निकलेंगे नए पैसे लगेंगे। तो इस वजह से रोमानिया का या बल्गारिया का शेंजन में इंटर होना इनलीगल माइग्रेट की वजह से इस साल भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अगर कोई ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ मेरे तक आई जो कि मुझे लगा कि हाँ भाई अब हो सकता है कि जो रोमानिया है वो शेंजन में इंटर हो जाए, तो मैं आपको लाजमी दे दूंगा। लेकिन फिलहाल की जो घड़ी है इसमें मुझे दूर दूर तक नहीं लगता कि भाई बल्गारिया या रोमानिया वो शेंजन में इंटर होगा। ठीक है, तो आप लोग भी परेशान ना हो, जिन भाइयों ने अप्लाई किया हुआ है वो रिलैक्स होकर बैठे, ये ना सोचें कि यार अगर ये इसमें आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर रोमानिया या बल्गारिया अल्लाह ना करे अगर इंटर भी हो जाते हैं ना शेंजन में, तब भी भाई वर्क परमिट भी निकलेंगे, उनको लेबर की जरूरत भी है, आपके वर्क परमिट आते रहेंगे, आप वहां जाते भी रहेंगे। लेकिन ये है कि जो वीजा कॉस्ट आजकल आपको पता है 5500-6000 यूरो करीब है, वो फिर 8000, 7000, 9000 यूरो पे चली जाएगी। और जो प्रोसेस अभी 6-7 महीने लगते हैं वो 1 साल से ऊपर चला जाएगा। यानी प्रॉपर जिस तरह शेंजन का एक वीजा आपको मिलता है उस तरह ये काम हो जाएगा। जिन्होंने कभी शेंजन का वीजा अप्लाई किया है उनको पता होगा तकरीबन 30 लाख से अब पैसे लग जाते हैं शेंजन का वीजा हासिल करने के लिए। तो आज की अपडेट यही थी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाजमी तौर पर आगे शेयर भी कीजिएगा, ताकि ऐसे मेरे भाई जो कि अभी वेट में है कि हम अप्लाई करें या ना करें, वो उनको चाहिए कि अप्लाई कर लें। क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट करोगे ना मेरा भाई, ये तो हर साल इनका पंगा चलता रहता है। जो भाई ये सोच के बैठे हुए हैं कि 2024 का कोटा आ गया है, 2023 का नहीं आएगा, ये वो ETC, भाई चुप करके अगर आज आपने अप्लाई करना है, आपने सोच लिया रोमानिया के लिए, तो अप्लाई आप कर दें। बिल्कुल भी मैं आपको नहीं रोक रहा, क्योंकि जो मेरे तक न्यूज़ आई है उसमें 80% तो ये क्लियर है कि ये शेंजन में इंटर नहीं होगा। आप इजीली रिलैक्स होकर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, 20% इसके अभी चांसेस हैं, वो भी अल्लाह खैर करे। जब इनकी 28 दिसंबर 2023 को मीटिंग होगी उसमें ये ऑफिशियली बता देंगे इस साल भी हम जो है ना वो शेंजन में इंटर नहीं हो रहे। तो जिसने भी अप्लाई करना है वो जल्दी अप्लाई कर सकता है। लेकिन जहां भी आपने अप्लाई करना है ये जरूर देख लेना कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप वहां पे जाएं और आपको पता चले ना तो आगे काम है, ना आपको सैलरी दी जा रही है, ना आपको अकोमोडेशन दी जा रही है, ना आपको कोई मेडिकल दिया जा रहा है, यानी कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। इस तरह ना कीजिएगा। जिसके साथ भी डील बनाएं उसके साथ पहले बात कर लेंगे, भाई हमें काम चाहिए, हमें TRC चाहिए, हमें सैलरी चाहिए, हमें अकोमोडेशन चाहिए। अगर आप ये चीज़ें हमें नहीं दे सकते तो अभी बता दो। ये ना हो कि कल को हम पाकिस्तान से यहाँ चले जाएं और जलील होकर फिर वापस आएं, फिर हम आपके सर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही था। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।